हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर सेकंड में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास का यानी लेक्चर वन का पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की क्लास लेक्चर टू हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो स्लाइड से डायरेक्ट रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है वो अल्फाबेट से बनी, एक वर्णमाला से बनी है। वर्णमाला, ठीक है, क्या होता है, और लेटर, जो बच्चों का कंफ्यूजन होता है ना अल्फाबेट और लेटर के बीच में, वो भी हमने क्लियर किया था, ठीक है। उस अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स आते हैं। लेटर्स को मिला के हम वर्ड तैयार करते हैं और वर्ड को मिलाकर हम सेंटेंस तैयार करते हैं। सेंटेंस की स्टडी हम ग्रामर में करेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कौन सा सेंटेंस गलत है, कौन सा सेंटेंस सही है, ठीक है। इसकी स्टडी हम पूरे ग्रामर में करेंगे सेंटेंस के बारे में। वर्ड की स्टडी में हमने पढ़ा था कि वर्ड की स्टडी हमारी दो तरह से होती है। पहला, कि हमें हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए एक सेंटेंस का, ठीक है। और हमें सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट जो काम को करता है, जो एक्शन को करता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन होता है। और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। उस एक्शन का जो रिसीवर होता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन था एक वर्ड या वर्ड का ग्रुप जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और लिंकिंग वर्ब के द्वारा फॉलो किया जाता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब वो वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बारे में दो एक्स्ट्रा बात और अच्छी बात हमने और पढ़ी थी। क्या था वो? कि लिंकिंग एक वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो है वो एक नॉन एक्शन वर्ब है और ये क्या करती है? स्टेट को, कंडीशन को शो करती है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पीछे हमने पढ़ा कि वर्ब हमारी एक्शन भी होती है और यहाँ हमने पढ़ा वर्ब हमारा नॉन एक्शन होता है, ठीक है। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला कि वर्ब हमारी एक्शन भी होती है और नॉन एक्शन भी होती है। जो नॉन एक्शन होती है वो सब्जेक्ट के बारे में स्टेट और कंडीशन को दिखाती है। जैसे मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन अगर इंटेलिजेंट है तो इसमें आप देखेंगे जो लिंकिंग वर्ब है ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। ये क्या है? स्टेटिव वर्ब। ये स्टेट को शो कर रही है मोहन के, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। आगे समझ में आपको? नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला पढ़ा था हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है एक वर्ड या वर्ड का ग्रुप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ऑब्जेक्ट के बारे में और इसमें लिंकिंग वर्ब का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखे थे इसके। हमने देखा था किस तरह से एक वर्ड हमारा वो होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ड होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 तरह के होते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एग्जामिनर हमें एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में किसी एक के नीचे अंडरलाइन करके देगा और बोलेगा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? जो अंडरलाइन वर्ड वर्ड है उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी? तो वो या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या वो एडजेक्टिव होगा, वर्ब, ऐसे ही एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन 8 में से कोई ना कोई होगा। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हर एक टॉपिक के बारे में, जैसे कि नाउन ले लिया तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज दे रहे कि नाउन क्या होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले नाउन। नाउन के बारे में पहली बात हमने पढ़ी थी। नाउन होता है नेम ऑफ एनीथिंग। इस दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम है, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, ठीक है, कोई फीलिंग हो, जिस भी चीज का नाम है वो क्या है? नाउन है। उसके बाद हमने पढ़ा था हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? हमारा नाउन होता है। किस तरह से हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई हमारा नाउन देता है वो हमने एग्जाम्पल में देखा था, पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो हमारा होता है क्या होता है? वो ए एन दा क्या होता है? आर्टिकल होता है। आर्टिकल हमेशा अपने बाद में क्या लेता है? नाउन लेता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं नाउन से पहले आपको क्या आता है? आर्टिकल आता है, ऐसे भी कह सकते हैं, मगर ये कहना ज्यादा सही रहेगा। आर्टिकल जब भी आएगा तो उसके बाद जो भी वर्ड आएगा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था और हमारे यहाँ पे एक डाउट भी आया था। यहाँ पे अगर हमने पढ़ा आई वांट ए पेन, तो पेन यहाँ पे नाउन हो गया, आर्टिकल के तुरंत बाद क्या आ गया? नाउन आ गया। मगर यहाँ पे पढ़ा जब हमने आई वांट अ न्यू पेन, तो इसमें हमने न्यू को छोड़ दिया। वैसे जो रूल आपको पढ़ाया गया है, जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उसमें क्या है? आर्टिकल के बाद वाला क्या होना चाहिए? नाउन। इस हिसाब से यहाँ पे न्यू को क्या करना चाहिए? नाउन। मगर न्यू को यहाँ नाउन ना छाट के पेन को ही छाटा। तो ये न्यू क्या है? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। आज की क्लास में इसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारी हो जाएगी प्रोनाउन।
प्रोनाउन का पहला फंक्शन क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। तो प्रोनाउन का पहला फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है एक नाउन को। प्रोनाउन का पहला फंक्शन है कि ये क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। किस तरह से नाउन को रिप्लेस करता है, एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। एग्जाम्पल में लिखते हैं हम, ही वांट्स टू कम हेयर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ये जो ही है, अगर मैं इसकी जगह क्या लगाता हूँ, हु, और मैं आपसे बोलूँ हु वांट्स टू कम हेयर, नाउन से देखना मैं रिलेट कर रहा हूँ इसको। नाउन में हमने ऐसे पढ़ा था ना, सोनू वांट्स टू कम हेयर। अब मैं इसको ना नाउन से रिलेट करूंगा प्रोनाउन को, देखना कैसे है। मैं यहाँ बोलता हूँ हु वांट्स टू कम हेयर, तो आप बोलोगे सर हु का रिप्लाई जो है वो कौन देता है, हमारा नाउन देता है। और यहाँ पे नाउन तो है ही नहीं, ही किसी का नाम थोड़ी होता है, ही तो हम मेल के लिए यूज करते हैं और ये किसी भी मेल के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हु का रिप्लाई जो है वो नाउन देता है, मगर यहाँ नाउन नहीं है। नाउन को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया। और जो नाउन को रिप्लेस कर देता है वही क्या होता है, प्रोनाउन। तो ही के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं इसको। सेकंड, ही नोस हर, वह उसे जानता है। अगेन यहाँ पे करते हैं हु, हु नोस हर, कौन जानता है उसे। तो आप बोलोगे हु का रिप्लाई कौन देता है, हमारा नाउन देता है, और ही तो हमारा नाउन है ही नहीं, ठीक है। नाउन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया, प्रोनाउन ने। तो ही के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगा। ही का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसी सेम यहाँ पे करेंगे, ही नोज हुम, ये जो ही है ये किसे जानता है, हुम। और आप बोलोगे हुम का रिप्लाई तो हमारा कौन देता है, नाउन देता है। और हर तो नाउन, हर जो है वो तो नाम है ही नहीं किसी का। हर तो हम हर फीमेल के लिए यूज करते हैं ना, HER जो है आपका हर, ये हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, ये किसी का नाम तो है नहीं। तो नाउन को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, किससे, प्रोनाउन से। तो हर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पे। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, तीसरा प्रोनाउन से रिलेट करते करते। सी बॉट पेंसिल्स, उसने क्या खरीदी, पेंसिल्स खरीदी। अब क्या करते हैं, यहाँ सी के नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन। हु, हु बॉट पेंसिल्स, किसने पेंसिल्स खरीदी। तो आप कहोगे हु का आंसर कौन देता है, नाउन। और सी तो नाउन है नहीं, सी किसी का नाम थोड़ी है, सी तो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सी हम फीमेल के लिए यूज करते हैं, यानी हमारे हु के आंसर नाउन को किसी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और नाउन को जो रिप्लेस करता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो सी की पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करते हैं, सी बोट, उसने खरीदी क्या, सी बोट पेंसिल्स, सी बोट पेंसिल्स। अब आप देखेंगे वॉट का आंसर है ना, वॉट का आंसर कौन देता है, नाउन देता है। और पेंसिल्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाउन किसका नाम है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। यहां मत कर देना प्रोनाउन, पेंसिल तो नाम है ना ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो ये नाउन ही रहेगा, ठीक है। इसको प्रोनाउन मत कर देना, ठीक है। प्रोनाउन का पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया, अब प्रोनाउन के दूसरे फंक्शन पे बढ़ते हैं। प्रोनाउन का फंक्शन नंबर सेकेंड, ये क्या करता है, प्रोनाउन स्टॉप करता है रेपिटिशन ऑफ अ नाउन, नाउन के रेपिटिशन को रोकता है। यानी नाउन जो है ना, किसी का नाम जो है वो बार बार रिपीट होने से क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, प्रोनाउन रोकता है। ये प्रोनाउन का दूसरा फंक्शन है। कैसे रोकता है, एग्जाम्पल जिसे समझते हैं अच्छे से। रोहन टोल्ड डैट रोहन वांटेड टू कम देयर, रोहन वांटेड टू कम देयर। ये एग्जांपल जो है ना वो आपका नरेशन का है, ठीक है। अगर आपको हल्का बहुत भी आइडिया होगा ना नरेशन के बाद में, ठीक है, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है। हल्का बहुत भी आइडिया होगा तो आप रिलेट कर सकते हो। वैसे उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया।
ठीक है। रोहन टोल्ड दैट, रोहन ने बताया कि रोहन वांटेड टू कम देयर, कि रोहन वहां आना चाहता था। आप देखेंगे यहाँ पे रोहन जो है वो किसी का नाम है। ठीक है। आप ये जो रोहन है ना, मैं इसको कह रहा हूँ नाउन, ये किसी का नाम है। ठीक है। रोहन ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट है हमारा इसका। ठीक है। रोहन ने बताया कि रोहन वहां आना चाहता था। ठीक है। रोहन वहां आना चाहता था। यहाँ आप देखोगे ना, दोबारा मैं ना इस रोहन को रिपीट कर रहा हूँ, नाउन को क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो इस नाउन को रिपीट होने से रोकता है कौन, हमारा प्रोनाउन रोकता है। तो यहाँ पे मैं बार बार रोहन ना लिख के, बार बार रोहन ना लिख के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ही लिख देता हूँ। ठीक है। रोहन टोल्ड डेट ही वांटेड टू कम हेयर, रोहन ने बताया कि वो वहां आना चाहता था, ना कि रोहन ने बताया कि रोहन वहां आना चाहता था। ठीक है। नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकता है प्रोनाउन। ठीक है। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता है, जैसे सीता होता है यहाँ पे, तो सीता फीमेल है, फीमेल के लिए यहाँ पे सी यूज करते हैं। ठीक है। आगे समझ में पहला एग्जाम्पल कि हम किस तरह से प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिपीट होने से रोकता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड लेते हैं। रिया इज ए स्मार्ट गर्ल, रिया इज ए स्मार्ट गर्ल, रिया loves to रीडिंग बुक, रीडिंग बुक्स। ठीक है। अब मैं आगे क्या करूंगा ना, रिया के बारे में और भी बातें यहाँ पे लिखता जाऊंगा आगे। है, रिया इज ए स्मार्ट गर्ल, रिया लव्स टू रीडिंग बुक, रिया गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, ऐसे करके ना मैं, आप देखोगे ना यहाँ बार बार इसका नाम, ये जो नाउन है इसको बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है। तो ये जो रिपीट हो रहा है ना नाम, किसी पैराग्राफ को लिखते समय ये जो नाउन रिपीट हो रहा है, नाम रिपीट हो रहा है, इसको ही रोकता है हमारा प्रोनाउन। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सी कर दूंगा। सी क्यों कर दूंगा, सी क्यों कर दूंगा, क्योंकि रिया क्या है, फीमेल। ठीक है। और फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं हम, सी यूज करते हैं, फीमेल के लिए सी यूज करते हैं। ठीक है। प्रोनाउन के हमने दो फंक्शन पढ़े। एक क्या करता है, प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। किस तरह से रिप्लेस करता है, ये हमने नाउन के ही एग्जांपल को देखोगे ना, सोनू वांट्स टू कम हियर, मोनू प्रिया रानी बोट पेंसिल, इस सेम एग्जांपल को हमने यहाँ कॉपी करा है। ठीक है। और यहाँ प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच जाना है कैसे होगा। अगला फंक्शन पढ़ा हमने प्रोनाउन का कि ये नाउन को रिपीट होने से रोकता है। किस तरह से रोकता है, दो एग्जांपल से हमने इसे अच्छे से समझा है। ठीक है। आपका प्रोनाउन यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को, या आप कह सकते हैं गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को या फिर प्रोनाउन को, या फिर कह सकते हैं ये दूसरी लैंग्वेज में हमने इसे लिखा है और करके, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है नाउन को या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। कैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अच्छे से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। रोहन इज स्मार्ट, रोहन क्या है, स्मार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे रोहन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। आप निकालोगे ना ऐसे करके हु इज स्मार्ट करके, तो आप पाओगे कि ये रोहन जो है वो क्या है, हमारा नाउन है। अब आप देखोगे ना, ये रोहन इज स्मार्ट, रोहन क्या है, स्मार्ट है। रोहन के बारे में क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आया समझ में, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। या फिर ये नाउन को यानी रोहन को मॉडिफाई कर रहा है कि रोहन है ना, क्या है, स्मार्ट है। रोहन को यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि रोहन स्मार्ट है। ठीक है।
तो एडजेक्टिव ने नाउन को यहाँ पे क्या करा, मॉडिफाई करा। ठीक है, और इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सी इज रिच। वह क्या है, अमीर है। वह क्या है, अमीर है। सी की पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालोगे आप हु करके। ठीक है, हु इज रिच, तो आप क्या कहोगे, ये प्रोनाउन है। ठीक है, पहले आप हु करके निकालोगे कि यहाँ पे नाउन आना चाहिए, मगर आप बोलोगे कि नाउन को रिप्लेस कर दिया, प्रोनाउन है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई, प्रोनाउन हो गए। प्रोनाउन जो है हमारा सी जो है वो क्या है, रिच है। ये जो रिच वर्ड है ये हमारे प्रोनाउन को, सी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, या इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है प्रोनाउन के बारे में, वही क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आप ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, जब आप ये दोनों एग्जाम्पल जब पढ़ रहे हो, आप बोलोगे सर हमने ऐसा कुछ कुछ ना ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा था। देखो ऐसे ही पढ़ा था ना, मोहन इज इंटेलिजेंट, द स्काई वाज क्लाउडी, दे आर डॉक्टर्स, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। मगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह रहे थे, और यहाँ पे आप कुछ और कह रहे हो, यहाँ पे आप एडजेक्टिव कह रहे हो। तो डिफरेंस क्या है एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में, ये क्या एडजेक्टिव है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ये जो खिचड़ी बन रही है ना दिमाग में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्सेस आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे जब हम सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, जब तक आप और एग्जांपल देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल में लिख लेता हूँ यहाँ पे, आई वांट अ न्यू पेन। देखो यही आपका डाउट आ रहा था ना यहाँ पे, कि आई वांट अ न्यू पेन में ये न्यू क्या है। ठीक है, आई वांट अ न्यू पेन में ये न्यू क्या है, तो आइए समझते हैं। आपका ए हो गया आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के बाद हमने बोला था ये पेन आपका नाउन हो जाएगा। पेन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हम ये सोच रहे थे बीच में जो न्यू है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। अब ध्यान से समझो, ए हो गया आपका आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आया आपका नाउन। ठीक है, अब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये नाउन जो है पेन को मॉडिफाई कर रहा है कि पेन कैसा है, मेरे को पेन चाहिए। ठीक है, और कैसा पेन चाहिए, न्यू पेन चाहिए, यानी नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। पेन चाहिए कैसा, न्यू। पेन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई। तो ये मॉडिफाई करता है जो नाउन को, वो क्या हो जाता है हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। आई वांट अ न्यू पेन में न्यू आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये आपके नाउन पेन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में। डाउट हो गया क्लियर। ऐसे आपके और भी एग्जांपल थे ना यहाँ पे। चौथा एग्जांपल लेते हैं, ही हैज अ रेड कारपेट। ही हैज अ रेड कारपेट। ए आप बोलोगे सर आर्टिकल आ गया। ठीक है, कारपेट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है, ये हो गया आपका कारपेट नाउन, और ये बीच में जो आपका वर्ड आया वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन हमारा जो कारपेट है ना वो कैसा है, रेड है। और रेड जो है एडजेक्टिव है कारपेट का। ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। जगह बन गई है, अब करते हैं हम अपना फिफ्थ एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। क्या करते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पे क्या था, ही क्लोज्ड द सेकंड डोर। यहाँ पे फिर से लिखते हैं, ही क्लोज्ड द सेकंड डोर। ही क्लोज्ड द सेकंड डोर। फिर से द आपका क्या हो गया, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के बाद ये आ गया आपका नाउन, और नाउन के बारे में बता रहा है कि डोर कौन सा, सेकंड वाला। कौन सा डोर बंद करा, सेकंड वाला। नाउन के बारे में मॉडिफाई, यानी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एडजेक्टिव का ना एक ही फंक्शन था जो कि था, वो मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बढ़ते हैं। आपका वर्ब। वर्ब, वर्ब जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काफी बेहतरीन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको हम ना
एक बार और पढ़ेंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एडवांस नाम से आपका टॉपिक होगा। देखो इसको हम फिर से पढ़ेंगे कि आपका ना हेल्पिंग वर्ब एडवांस, यहाँ पे ना इसको और डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ इसके बारे में ना सिर्फ बेसिक बात, थोड़ी सी बात जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी बात जो जानने वाली वो क्या है, बात ये है जानने वाली, हेल्पिंग वर्ब जो है ना आपकी, वो वो वर्ब आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो अपने बाद में वो मेन वर्ब जरूर लेगा। हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा वो अपने बाद में मेन वर्ब जरूर लेगा, और मेन वर्ब तो मेन वर्ब है ही। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टाइप, ये हो गया आपका दूसरा टाइप। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे, पहला ले लेते हैं, दे गो देयर। ठीक है, दे गो देयर, इसमें आ जाते हैं आपका ये जो गो है, ये आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, आगे समझ में, दे तो आपका हु गो देयर करोगे आप, हु गो देयर, तो हु क्या आएगा आपका, प्रोनाउन आएगा यहाँ पे। ठीक है, और देयर जो है ये आपका एडवर्ब है, आप बाद में सीखेंगे, आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेगा ना वर्ब के तुरंत बाद, उससे आप सीख जाएंगे। ठीक है, देयर यहाँ पे क्या है, मगर आप देखेंगे ये एडवर्ब हो गया आपका, ये आपका प्रोनाउन हो गया, तो बचा क्या, ये गो, गो की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दे आर टीचर्स, वो क्या है, टीचर्स है। यहाँ पे आप बोलोगे ये आपका क्या हो जाएगा, दे प्रोनाउन हो जाएगा, टीचर्स क्या हो जाएगा, दे आर हु, दे आर क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, देखो दे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और टीचर्स हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हमने डॉक्टर का एग्जांपल पढ़ा था। ठीक है, बचा क्या आपके पास, आर बचा, तो आर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने, क्या है, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब है, तो ये भी क्या है, वर्ब है। आगे समझ में, अगर आपको वर्ब थोड़ा कम भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको जब हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब एडवांस पढ़ेंगे जब आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तीसरा एग्जांपल में, दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, दे को आप कहोगे, ये हो गया आपका प्रोनाउन, ये आप कह दोगे सब्जेक्ट। देयर अभी बताया था हमने, दे आर गोइंग वेयर, वो कहाँ जा रहे, वेयर का आंसर आपका एडवर्ब देता है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। बचा क्या आपके पास, आर और गोइंग। आर तो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, अभी हमने पढ़ा था। आर हमारा वर्ब होता है, और गोइंग भी हमारा वर्ब होता है, अभी हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना। यहाँ पे देखो गो वर्ब होता है, आर वर्ब होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, जहां पे आपका जहां पे आपका एक वर्ब आ रहा है ना, सिंगल वर्ब, जहां पे आपका सिंगल वर्ब आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका सिंगल वर्ब आ रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या आ रहा है, दो वर्ब आ रहा है, तो उसमें से पहले वाला आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और दूसरे वाला मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां भी आपको दो वर्ब दिखे, उसमें से आपका एक हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा मेन वर्ब होगा। और आपको जहां भी एक वर्ब दिखे तो वो समझ जाना मेन वर्ब है। ठीक है, आगे समझ में, वर्ब के बारे में आपको इतना ही जानना था। ठीक है, बाकी का बचा कुचा या वर्ब एडवांस जो पढ़ेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब एडवांस, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 10वें नंबर का टॉपिक है। वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बढ़ते हैं, एडवर्ब, जिसके बारे में अभी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा था। एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब के बारे में जानते हैं। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब हमारा मॉडिफायर है, जैसे कि एडजेक्टिव मॉडिफायर था ना, एडवर्ब भी मॉडिफायर है। एडजेक्टिव आपका किसको मॉडिफाई करता था, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता था नाउन को और प्रोनाउन को, मगर एडवर्ब का दूसरा फंक्शन है, एडवर्ब भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, एडवर्ब जो है वो मॉडिफायर है, या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो वो एडजेक्टिव को करेगा,
नहीं तो वो किसको करेगा, एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। और बढ़िया बात एक जान लो इसमें, वर्ब को जब भी हमारा एडवर्ब मॉडिफाई करेगा ना, तो वो आंसर देगा आपको, आंसर देगा आपको हु, whom, what, ना 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 ना, ये तो आपका नाउन में चलेगा ना, हम ये तो हम नाउन में चले गए। जब भी आपका एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो आंसर देगा वाई का, व्हेन का, वेयर का और हाउ का। ठीक है, जब भी आपका एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो वाई का आंसर देगा, व्हेन का आंसर देगा, वेयर का देगा, नहीं तो हाउ का आंसर देगा। ठीक है, कैसे देगा, मॉडिफाई कैसे करेगा, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, आइए। ही रन्स, पहला, ही रन्स फास्ट। ठीक है, ही रन्स फास्ट, इसमें आप देखेंगे ये जो ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, रन्स दौड़ता है, ये क्या हो गया आपका वर्ब। ठीक है, अब ही जो है वो दौड़ता है, वर्ब क्या है, दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, हाउ, कैसे दौड़ता है, हाउ। और हाउ का आंसर देने वाला फास्ट दौड़ता है। ठीक है, और हाउ का आंसर देने वाला वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ही रन्स, वह दौड़ता है, कैसे, फास्ट दौड़ता है, और फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि ये क्या दे रहा है, हाउ का आंसर दे रहा है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में, एडवर्ब के इसको लिखा रहने देता हूँ ना, सही है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं और बातें। सी केम, सी केम यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सी आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, अब आप कर पा रहे होंगे ना उसको, कैम आना, यहाँ पे एक्शन है, एक्शन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा, मैं सब्जेक्ट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, वर्ब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको खुद निकाल सकते हैं, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अब। ठीक है, सी कम कैम, वो, वह आई, कब आई, व्हेन, वह आई कब आई, यस्टरडे, और यस्टरडे की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वह कब आई, यस्टरडे, यानी बीते हुए कल में आई थी। ठीक है, और वैन का आंसर देता है हमारा, वैन का आंसर कौन देता है, एडवर्ब देता है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। ठीक है, आगे समझ में, और एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे तीसरा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग देयर, ही इज प्लेइंग देयर। ही आपका हो गया सब्जेक्ट, इज आपका क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, प्लेइंग आपका एक्शन है, एक्शन भी क्या होता है, वर्ब होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब दो वर्ब होते हैं तो उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। ठीक है, जो पहले आता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो बाद में आता है वो मेन वर्ब होता है। ठीक है, आगे समझ में, ही इज प्लेइंग वेयर, वो कहाँ खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वो एक खेल रहा है, वेयर कहाँ खेल रहा है, तो आंसर में क्या आ रहा है, देयर, वो वहां खेल रहा है। ठीक है, और जो वेयर का आंसर देता है और वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है हमारा, एडवर्ब। आगे समझ में, ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं। इसमें तीन एग्जांपल में आपने समझा, तीन एग्जांपल में आपने समझा कि वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब। अब हम क्या करते हैं, एक एक इनके भी एग्जांपल देख लेते हैं कि एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं यहीं पे, राहुल, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं चौथा एग्जाम्पल, राहुल इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, राहुल इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे छाटता हूँ, राहुल को मैं यहाँ बोलता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, यही बढ़िया लग रहा है। राहुल को बोलता हूँ मैं यहाँ पे
सब्जेक्ट बोल दूंगा नहीं तो नाउन बोल दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट बोल दूंगा नहीं तो नाउन बोल दूंगा। इज आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। राहुल है ए वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। यहाँ आपने देखा ये आर्टिकल आपका हो गया ए। आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। वेरी आपका नाउन नहीं है, स्मार्ट आपका नाउन नहीं है, आपका नाउन क्या है, स्टूडेंट। नाउन क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है, नाम होता है। स्टूडेंट क्या है, नाम है, किसी जो व्यक्ति है उसका एक नाम हो जाता है, किसी यूनिट का एक स्टूडेंट नाम हो जाता है। ठीक है, क्लास में कौन बैठा है तो उसका नाम है स्टूडेंट, क्लास में कौन बैठा है उसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका नाम हो जाएगा। अब देखो, अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है, स्मार्ट है। स्टूडेंट कैसा है, स्मार्ट है। और नाउन के बारे में बता रहे तो ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब देखना इस वेरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। स्मार्ट स्टूडेंट, स्मार्ट कितना है, हाउ मच, कितना। हाउ का आंसर दे रहा है ना, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। देखो, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि कितना स्मार्ट है, तो वेरी स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि वेरी, वेरी स्मार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अगले एग्जाम्पल पढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। शी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, सी को आप बोल दोगे यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, सी क्या कर रही है, सिंग कर रही है, गाना। गाना क्या है, एक्शन। एक्शन ही क्या है, वर्ब है। वह गाती है कैसा, ब्यूटीफुली। हाउ का आंसर दे रहा है ना, वर्ब को जब भी मॉडिफाई करेगा तो वाई उसका आंसर देगा, वाई वेयर व्हेन हाउ का। ठीक है, हाउ का आंसर दे रहा है, वह गाती है कैसा, ब्यूटीफुली। जो हाउ का आंसर दे और वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, और वो ब्यूटीफुली तो गाती है। अब ब्यूटीफुली में भी बता रहा है कि वो ब्यूटीफुली में कितना गाती है, वेरी ब्यूटीफुली गाती है। ठीक है, वेरी यानी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करा, और जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है हमारा, एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है ना। आगे समझ में किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं, कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट। दे आंसर्ड टू टू क्विकली। ठीक है, फिर से दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आंसवर्ड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वैसे। ठीक है, क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बाद में सीखने वाली बात है। ठीक है, दे आंसर, आंसर करना क्या है, एक्शन। एक्शन ही क्या है, वर्ब है। उन्होंने आंसर किया, उन्होंने क्या करा, आंसर किया। कैसे, हाउ, कैसे आंसर किया, तो आप बोलोगे क्विकली, जल्दी से आंसर किया। वर्ब को मॉडिफाई करता है और हाउ का आंसर देता है आपका एडवर्ब। ठीक है, अब क्विकली को ये मॉडिफाई कर रहा है कि आंसर क्विकली तो दिया, कितना क्विकली दिया। ठीक है, एडवर्ब को मॉडिफाई करेंगे, टू क्विकली, बहुत जल्दी दिया। एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा दूसरा एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो एडवर्ब आपको समझ में आ गया। एडवर्ब वो है जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। ठीक है, वर्ब को जब भी मॉडिफाई करता है तो वो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर देता है। ठीक है, और एडजेक्टिव एडवर्ब के यहाँ तो आपने एग्जांपल देखे और इनको बढ़िया से सीखा। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब भी यहाँ क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन के बारे में क्या जानना है हमें। कंजंक्शन एक कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसको कर दो। कनेक्टिंग वर्ड सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये है ज्वाइनिंग वर्ड है। कंजंक्शन हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है, जो ज्वाइन करता है तो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, या फिर दो क्लोजेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, जोड़ता है। कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो ज्वाइन करता है दो वर्ड को, दो फ्रेज को या दो क्लोज को। कैसे जोड़ता है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
सबसे पहले आपकी पता है यहाँ पे क्या समस्या आ रही है, आप बोल रहे होंगे वर्ड तो चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ये फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हमारा क्या होता है, ये क्लोज हमारा क्या होता है। अगर मैं आपको बीच में बताऊंगा ना तो फ्लो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अभी हम कंजंक्शन के बारे में ना मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है कंजंक्शन। उसके बाद जब हम फ्रेज क्लोज पढ़ लेंगे ना तो एक बार फिर से आएंगे हम कंजंक्शन पढ़ने, ठीक है। वरना अगर मैं बीच में पढ़ाऊंगा ना फ्रेज क्लोज तो क्या हो जाएगा, फ्लो बिगड़ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। तो अभी हम मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कंजंक्शन का, फिर जब हम फ्रेज उसके टाइप क्लोज उसके टाइप पढ़ लेंगे ना फिर से कंजंक्शन पे एक बार आएंगे और इसे समझ लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे दो वर्ड को ज्वाइन करता है आइए समझते हैं। सी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, उसने सेब और संतरे खरीदे। यहाँ पे आप देखिए एप्पल्स आपका वर्ड हो गया, ऑरेंजेस आपका वर्ड हो गया, और वर्ड को वर्ड से जो जोड़ता है वो आपका हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, दे, ये वर्ड का ले लिया हमने एग्जांपल, एक फ्रेज का ले लेते हैं। दे प्ले इन द गार्डन और ऑन द स्विंग्स, ठीक है। हिंदी मीनिंग समझ लो एक बार, वे खेलते हैं इन द गार्डन, या तो गार्डन में या तो ऑन द स्विंग्स झूलों पर, ठीक है। तो इन द गार्डन आपका एक फ्रेज हो गया, ठीक है। ऑन द स्विंग्स आपका दूसरा फ्रेज हो गया, और फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने वाला आपका वर्ड हो गया और क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, कंजंक्शन हो जाएगा। अब फ्रेज का भी हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब क्या करते हैं ना एक क्लोज का ले लेते हैं एग्जांपल। आई invited him but he did not come, ठीक है। आई इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, यहाँ पे आप देखेंगे आई इन्वाइटेड हिम आपका एक क्लोज हो गया, ठीक है। ही डिड नॉट कम वह नहीं आया, ठीक है, ये आपका दूसरा क्लोज हो गया। और क्लोज से क्लोज को जोड़ने वाला जो वर्ड है हमारा कंजंक्शन हो गया। फिर से वही गलती हो गई, सी ओ जी लिख दिया सीधा, बट हो जाएगा हमारे यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। घबराना मत, ये समझ में नहीं आया तो वर्ड फ्रेज क्लोज उसके टाइप हम जब पढ़ लेंगे तो एक बार फिर से कंजंक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे। हमारा कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि हमारा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन एक आसान पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, मगर ये आसान जब है जब आप इसके वर्ड से क्या हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके वर्ड से क्या हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। प्रेपोजिशन कुछ नहीं होते हैं, कुछ ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इनकी मैं आपको क्या बताऊं स्पेसिफिक मीनिंग की, ये रिलेटिंग वर्ड है, रिलेट करते हैं, थोड़ा सा मीनिंग ऐड करते हैं। प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कोई चीज कहाँ है, कब है या किस डायरेक्शन में है, इस चीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके लिए ये आसान जब हो जाएगा जब आप इनके वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको वर्ड लिखवा देता हूँ कुछ जो आपके प्रेपोजिशन होते हैं। इन, ठीक है, ऑन, इनटू, इनटू हो गया आपका, बाय, फॉर, विद, आफ्टर, ठीक है। अब आप कहीं भी ये देखेंगे ना, आप अपने पेपर में, क्वेश्चन में, सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड देखेंगे ना, या और भी वर्ड होते हैं, या प्रेपोजिशन टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तो आप पूरा सीख जाएंगे। प्रेपोजिशन टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो पूरा सीख जाएंगे कौन कौन से वर्ड आपके प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन फाइंड करना सबसे आसान होता है, कैसे, एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, द बुक इज ऑन द
टेबल। बुक जो है वो क्या है, टेबल पे। अब आपको पता है ये जो वर्ड ऑन है ना, आपने पढ़ा है कि ऑन क्या होता है, प्रेपोजिशन, ठीक है। और एग्जामिनर ने अगर ये सेंटेंस दिया ऑन के नीचे मार्क करा, तो आप सीधे बता दो कि प्रेपोजिशन है। इसमें कुछ फाइंड करने जैसा नहीं है कि जैसे आप एडवर्ब ढूंढ रहे थे ना इतना घुमा घुमा के कि ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको वर्ड पता होना चाहिए। सिंपल आपको पता है इनटू, आपके सेंटेंस में इनटू आया, आप प्रेपोजिशन टिक करके आगे बढ़ गए, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे आई वर्क विद हिम, मैं उसके साथ काम करता हूं। और एग्जामिनर ने आपका ये वर्ड विद के नीचे मार्क करके दिया, तो आपने पढ़ा हुआ है कि विद तो प्रेपोजिशन होता है, आप इसमें प्रेपोजिशन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई वेंट देयर बाय बस, मैं वहां बस से गया, ठीक है। एग्जामिनर ने बाई के नीचे टिक करके दिया और आपने प्रेपोजिशन मार्क कर दिया और आप आगे बढ़ गए, ठीक है। इसमें आपको वर्ड पता होना चाहिए प्रेपोजिशन क्या होता है, ठीक है। और ये वर्ड से आप इंट्रोड्यूस क्या हो जाओगे, कब हो जाओगे, जब आप प्रेपोजिशन टॉपिक पढ़ लोगे, ठीक है। प्रेपोजिशन के बारे में आपको इतना ही जानना था, ठीक है। अगले और आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं जो शो करते हैं सडन फीलिंग्स को। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स हैं जो शो करते हैं सडन फीलिंग्स को, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सीधा देखो ना, हुर्रे, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको क्या दिया, हुर्रे के नीचे मार्क करके दिया, ठीक है। और आपने क्या बोला, हुर्रे वी वॉन द मैच। देखो, आप मैच देख रहे हो, ठीक है, आप मैच देख रहे हो, ठीक है, और आपकी टीम खेल रही है, और जैसी आपकी टीम जीती तो आपने क्या चिल्लाया, आपकी सडन फीलिंग को शो करा ना इसमें, हुर्रे आपने बोला, जैसी टीम जीती आपकी सडन फीलिंग आई, हुर्रे आपने बोला, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो जो आपको सडन फीलिंग को शो करता है वर्ड, वही क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें हिंट भी क्या मिलता है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे देता है एग्जामिनर। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है आपका, ये है ना आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। और एग्जांपल से समझते इसे, एक अलास ही इज डाइड, वह मर गया, ठीक है। आप अपने घर पे हैं, घर पे कोई आया और वो बताया कि वो जो फलाना आदमी है वो क्या है, मर गया। तो आपकी सडन फीलिंग क्या होगी, अलास वह मर गया, ठीक है। आपकी क्या होगी, सडन फीलिंग, और सडन फीलिंग को शो करने वाला आपका क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आपके और भी इंटरजेक्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक बार थोड़ा लिख लेते हैं उनको। जैसे हो गया आपका सॉरी, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। सॉरी आपका किसको शो करता है, रिग्रेट को शो करता है, GRET, रिग्रेट, ठीक है। आपका हो गया आउच, आपको अचानक से चोट लग गई, आपने क्या चिल्लाया, आउच, आपकी सडन फीलिंग को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, पेन को शो कर रहा है, ठीक है। और एक आपका होता है ब्रर, जब आपको ठंड लगती है ना, फीलिंग कोल्ड, जब आप फीलिंग, तब आप ये इंटरजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो आज आपकी आठों की आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, समाप्त हो गई है, ठीक है। आपकी आठों की आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गई, समाप्त हो गई। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं ना आपके, ठीक है। नाउन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, साथ हमने इस क्लास में पढ़ लिए। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपको अच्छे समझ में आया, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया तो ये कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।